अमेरिका में हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ग्रोसरीज़ करना जो है ना वो कितना आसान नहीं होता। हमें डिफ़रेंट स्टोर्स पे जाके अपनी ग्रोसरीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हमें लाल मिर्च चाहिए तो उसके लिए भी हमारी डिफ़रेंट शॉप्स होती हैं। और कुछ चीज़ें आपको डॉलर ट्री से चाहिए होती है, जैसा कि मैं अभी डॉलर ट्री आई हुई थी तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे खूबसूरत से डिस्पोजेबल बर्तन मिल रहे थे जो थोड़े फैंसी लुक दे रहे थे। जैसे कि आजकल आपको पता है कि डिनर हो या लंच हो, प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा दौर है और हर कोई चाहता है कि उसकी टेबल परफेक्ट लगे देखने में। तो यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत $2-2 में बड़ी प्यारी सर्विंग डिशेस भी अवेलेबल थी, राउंड में, ओवल में और अच्छे साइजेस में। साथ में ये वाले ग्लासेस थे जो आप अपने ड्रिंक्स हैं रिफ़्रेशिंग वो बना के इसमें सर्व कर सकते हैं। तो बस उसके साथ साथ फिर मेडिटेरियन ग्रॉसरी अगर आपने करनी हो तो उसके लिए मेडिटेरियन स्टोर आना पड़ता है, क्योंकि दिल करता ही है कि आप कुछ अरेबिक बनाओ या कुछ टर्किश खाने बनाओ। तो उसके लिए फिर आपको इन्हीं स्टोर्स में आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह की ग्रॉसरीज मिलती हैं। तो मैं भी यहाँ आई हुई थी एक स्टोर पे, हमारे घर के पास खुला तो कब से है लेकिन विज़िट नहीं कर पा रही थी। काफ़ी बड़ा स्टोर है ये, जबकि इसके साथ वाला स्टोर जो है वो देसी ग्रॉसरी का है और मैं जब भी वहाँ आती हूँ तो मेरा कभी यहाँ इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ चक्कर लगाने का। तो ख़ैर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से अपनी चीज़ें पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ मज़े की बात ये थी कि ये जो सोडा वाटर की भंटे वाली गोली बॉटल होती है ना, वो भी मुझे यहाँ मिल गई। उसके साथ यमनी मसाले लिए, क्योंकि मैरिनेशन करनी होती है स्टेक्स की तो आपको डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए होते हैं। साथ साथ जो जो मुझे ज़रूरत थी, 3 in 1 कॉफ़ी हमेशा यहीं से मुझे अच्छी मिल जाती है। और पीटा रैप्स जो हैं वो यहाँ पर, पीटा ब्रेड मैं वैसे तो घर पे बनाती हूँ, लेकिन ये वाली भी रेडीमेड ले लेती हूँ ताकि कभी झटपट से बनाने हों तो सामान पड़ा हुआ हो। तो बस इसी तरह ग्रोसरी करनी पड़ती है आपको डिफ़रेंट तरह की जगहों से। और ये स्टोर तो मुझे इतना पसंद आया कि मेरी ज़िंदगी में आसानी हो गई। इसके साथ वाला स्टोर ही देसी स्टोर है, तो वहाँ भी चली गई मैं ग्रोसरी के लिए। तो वहाँ पर आपको देसी सब्जियाँ, मसाले, फ्रोज़न नान और इस तरह की चीज़ें और काफ़ी कुछ मिल जाता है जो पाकिस्तानी और इंडियन होता है ब्रांड का। गोश्त के लिए आपको डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तानी बचर्स हैं जो गोश्त प्रोवाइड करते हैं उनका ही हमें अच्छा लगता है। जो अरबिक जगहों से हम लेते हैं तो वो वाला जो है ना वो और तरह का होता है। तो यहाँ वॉलमार्ट प्लस ने मुझे बहुत बेनिफिट दिया है, क्योंकि इनकी मेंबरशिप के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ। अगर आप रात को भी ऑर्डर प्लेस करो तो सुबह 6 o'clock भी आपके डोर स्टेप पे ग्रॉसरीज मिल जाएंगी। और मज़े की बात यह कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंडे, दूध हो गए, आप ब्रेड हो गई, उसके अलावा जितनी भी आपकी ग्रॉसरी से रिलेटेड चीज़ें हैं या और अदर हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो सब आपके डोर स्टेप पे आ जाते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा। वहाँ पर मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया हुआ था। गैदरिंग बहुत बड़ी नहीं थी, तकरीबन हम 3 लोग थे जो इकट्ठे हो रहे थे और मेरी फ्रेंड्स ने बनाने थे सालन। तो यहाँ मैं बना रही थी सिंधी बिरयानी, उसका मसाला रेडी कर रही थी चटपटा सा आलू भी डालकर। साथ जी यहाँ पर हरी चटनी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि हरी चटनी वाला रायता बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जी सैलड किट ये वॉलमार्ट से मैंने ऑर्डर की हुई थी और इसके सारा सामान इसके साथ ही मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें मज़ीद खीरे काट के ऐड कर देती हूँ, और साथ ही कैन ओपनर की मदद से मैंने अपना ये कॉर्न्स का कैन था मेरे पास पड़ा हुआ, ये मैंने इसमें ऐड किया, अच्छा सा मिक्स करके मज़ेदार सा सैलड तैयार कर लिया। उसके बाद हरी चटनी का रायता बना लिया, और मीनवाइल मसाला भी रेडी हो गया था और चावल भी बॉयल होने रखे हुए थे तो वो भी रेडी हो गए थे। और उसके बाद मैंने लगाई अच्छी सी बिरयानी को तय। साथ में मैंने ना हरी मिर्चें, पुदीना, लीमू और टमाटर अलग से भी काट के डाले हुए थे। तो और ऊपर से नमक का छिड़काव भी कर दिया था ताकि मज़ेदार सी मसालेदार बिरयानी हो। ड्रिंक में सोडास भी रख रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज अपनी फ्रेंड्स को पीना कोलाडा भी पिलाते हैं। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल जूस लिया, कोकोनट का मिल्क लिया, साथ ही इसमें पाइनएप्पल चंक्स और शुगर ऐड करके अच्छा सा ब्लेंड कर लिया। और यहाँ पर ये बनाई थी मैंने दुबई की कुनाफा डिज़र्ट, जो कि आजकल बहुत ही वायरल है, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर बारी है बनाओ सिंगार की। तो ये खाड़ी का सूट मैंने निकाला, साथ बनाई अपनी आईब्रो, अच्छा सा मेकअप किया और रेडी हो गई। तो बस इसी तरह रेडी हो गई थी मैं ये और नीचे आके फिर मैंने टेबल सेटअप करने की तैयारी की। ये मैंने पान मसाला रखा कि खाने के बाद सब खाएंगे, और पीना कोलाडा जो है वो भी इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। और आज मैंने सोचा कि सबको मसाला चाय पिलाऊंगी, तो बस यहाँ पर पानी में मैंने मसाले और अदरक ली और उसको टी बैग्स के साथ मैंने रख दिया था। इतने में मेरी फ्रेंड्स भी आ गई थी, उनके सालन मैंने गर्म किए जिसमें कीमा था और बिहारी बोटी थी, और वो लोग भी बड़ी खुश हुई कि क्योंकि हम 3 लोग थे लेकिन मैंने थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ था। अच्छा लगता है ना जब आप थोड़ी फ़ाइन डाइनिंग के साथ अपना डिनर एंजॉय करें।
तो यहाँ पर खाने के बाद खूब गपशप हमने की है, सबने खाना भी एंजॉय किया, बच्चे खूब खेल रहे थे माशाल्लाह से। और फिर मैंने चाय बनाई, हम लोगों ने काफ़ी गपशप की, सब चले गए और अब बारी थी समेटने की। बचे हुए पीना कोलाडा को मैंने वापस जग में डाला, पार्टी के जो ये मेरे स्टैंड्स हैं इनको इकट्ठा करके रखा और साथ साथ अपने शेल्फ भी साफ़ करी थी। ये वाले कप्स मैंने सोचा वॉश कर लूँगी, रीयूजेबल ही थे। तो बस जी बचे हुए खानों को मैंने निकाला डब्बों में, शेल्फ साफ़ किए और डिश वॉशर में बर्तन लगाए। कुछ बर्तन मैंने अपने हाथ से धो लिए थे और मीनवाइल सारा वैक्यूम वगैरह भी कर दिया था। तो बस इसी तरह करते करते घर समेट दिया था। जब आप पार्टी प्लान करते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना उनकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो बस यहाँ पर ये खाना रखा फ्रिज में और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।